हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो लेक्चर। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि उद्यमिता के विकास में बाधक तत्व माने बैरियर्स जो होते हैं, जो लिमिटेटिंग एलिमेंट्स होते हैं एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट के लिए, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं उनको हम पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। तो देखते हैं आइए कि एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट में कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो बैरियर क्रिएट करते हैं फॉर द डेवलपमेंट। तो पहला जो है, इसमें पहले स्टडी कर लेते हैं तो देखते हैं। तो एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट में अनेक तत्व बाधक बन जाते हैं, माने डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं वो क्या बन जाते हैं, बैरियर्स बन जाते हैं। ये तत्व धीमे विकास के कारण व्यक्तियों के मनोवृत्ति, समाज के परंपराओं एवं मूल्यों तथा देश के वातावरण एवं सुविधाओं से संबंधित होते हैं। इन धीमे विकास के कारण अथवा बाधाओं के परिणाम स्वरूप एंटरप्रेन्योर की गतिशीलता प्रभावित होती है तथा देश का संतुलन एवं तीव्र गति से विकास नहीं हो पाता। एंटरप्रेन्योरल का डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योर की गतिशीलता में बाधा उत्पन्न करने वाले प्रमुख तत्व एवं धीमे विकास के कारण निम्नलिखित हैं। तो पहला जो है वो है परंपरागत विचारधारा, ठीक है, ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसमें क्या है, जो व्यू पॉइंट होता है उस पर, या एटीट्यूड होता है उस पर डिपेंड करता है कि ट्रेडिशनल जो वे जो चलता आ रहा है सोसाइटी में, जो आपकी क्या करते हैं, थिंकिंग को क्या करते हैं, ज़्यादा चेंज नहीं होने देते, जो किसी भी रिस्क को ले सके। तो इस टाइप की जो भावनाएं होती हैं वो आती हैं। दैन उसके बाद है सामाजिक व्यवस्था, माने सोशल जो भी प्रथा जो चल रही है आपके समाज में, वो भी क्या करती हैं, आपके एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को क्या करती है, प्रभावित करती हैं। दैन उसके बाद नेक्स्ट है वो है अनार्थिक संस्कृति, माने ऐसे संस्कृति या ऐसे कल्चर्स जो क्या करते हैं, आपके एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। दैन नेक्स्ट जो है वो है तकनीकी पिछड़ापन, माने टेक्निकल जो पिछड़ापन है उस पर भी क्या करता है, हमारा एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट प्रभावित होता है। दैन उसके बाद है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में लैगिंग, माने दोषपूर्ण सरकारी नीति, वो भी क्या करते हैं, बहुत हद तक सरकार बैरियर्स जनरेट करते हैं। देन उसके बाद जो सिक्स्थ है वो है कुची कर नीति, माने हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट पे क्या होना, हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट पे लोन देने वाली पॉलिसीज़ जो हैं वो भी क्या करती हैं, हमें काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेट करती हैं फॉर द एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट। देन उसके बाद है जटिल कर प्रणाली, जो कॉम्प्लेक्स जो टैक्स सिस्टम है वो क्या करती हैं, हमारे लिए भी एक बैरियर्स की तरह काम करती हैं। पूंजी की कमी, माने पैसे की कमी, ठीक है, पैसे नहीं होते जिसकी वजह से हम क्या करें, नया बिजनेस कुछ स्टार्ट कर सकें। अनुत्पादक विनियोग, माने जिस समाज में व्यक्ति आभूषण, भोग विलास, भवन निर्माण आदि सुख सुविधाओं में धन अधिक विनियोग करता है, वहाँ उद्योग एवं व्यवसायिक कार्यों में पूंजी की कमी बन रही रहती है। तो ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करना जहाँ पे वो अपने ही कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पा रहा है, माने वो घर खरीद रहा है या फिर अपने ही लिए ज्वेलरीज खरीद रहे हैं, अपने आराम के लिए सभी सुविधाएं कर रहा है, लेकिन जब वो उद्योग की स्थापना की बात आती है तो उसमें पैसे की कमी बताता है। तो ऐसे एटीट्यूड भी क्या करते हैं, या वैसे इन्वेस्टमेंट भी जो हैं वो भी क्या हैं, हमारे एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट के लिए बाधा हैं। then उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है साहसी मनोवृत्ति का अभाव, माने एंटरप्रेन्योरल मेंटलिटी की भी क्या होती है, अभाव होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक बैरियर जनरेट होता है। then उसके बाद जो है प्रेरणा एवं प्रशिक्षण का अभाव, माने मोटिवेशन और ट्रेनिंग हमें नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से कोई भी एंटरप्रेन्योर जो है वो क्या करता है, अपने एंटरप्राइजेस की स्थापना करे। then उसके बाद जो है वो है शिक्षा पद्धति, माने एजुकेशन सिस्टम ऐसा है जहाँ पर एंटरप्रेन्योर को ज़्यादा
महत्व नहीं दिया जाता। तो वैसे भी जगह पे क्या होता है, हमें एक बैरियर देखने को मिलता है। देन उसके बाद 13 जो है वो है, 8th 13 पॉइंट जो है वो है नौकरशाही। माने कुछ कुछ ऐसे संगठन और ऐसे विभाग होते हैं जहाँ के कर्मचारी या फिर एम्प्लॉयज़ जो हैं, जो ऊंचे बड़े पद में स्थापित होते हैं, और वो क्या करते हैं, आपके प्रोजेक्ट जब आप अपने प्रोजेक्ट को अप्रूवल करवाने के लिए उनके पास जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, इतने लेट लतीफ़ कार्य करते हैं या फिर उनका अनस्किल्ड होते हैं कि वो माने अननेसेसरी एक्टिविटीज़ में ऐसे इन्वॉल्व होते हैं या अननेसेसरी डॉक्यूमेंट्स का मांग करते हैं, जिससे क्या होता है, थक हार कर एंटरप्रेन्योर आगे के कार्य करने के लिए या प्रोसेस में क्या करता है, वो इंटरेस्ट दिखाना बंद कर देता है। ठीक है, तो ये ऐसे टाइप के जो एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, जो बैंक में काम करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में करते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, जो क्या करते हैं, यंग एंटरप्रेन्योर को क्या करते हैं, प्रोत्साहित नहीं करते, उनके काम में हमेशा लेट लतीफ़ी करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आखिरकार उद्यमी निराश होकर न्यू एंटरप्राइजेस की स्थापना करने से पीछे हट जाता है। ये कुछ हिस्सों में इस टाइप का देखा जाता है। तो जो हमारे यंग एंटरप्रेन्योर के लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है, और इसे भी हम एक प्रकार का बैरियर मान सकते हैं। देन उसके बाद जो है नेक्स्ट है अपर्याप्त सरकारी सुविधाएं। म्हणजे जो गवर्नमेंट की तरफ से जो फैसिलिटी जो मिलती है वो भी क्या होती है, पर्याप्त नहीं होती। तो उस केस कंडीशन में भी क्या होता है, हम एक बैरियर जनरेट होता है फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एंटरप्राइजेस। द नेक्स्ट है नवाचारों एवं परिवर्तनों का विरोध करना, माने इनोवेटिव टेक्निक्स का विरोध करना या फिर चेंजेस को विरोध करने। तो इस टाइप के समाज में भी अगर आप काम करने जाएंगे तो भी आपको एक बैरियर का अनुभव होगा। लास्ट जो है अनुकूल वातावरण में कमी, माने जो वर्किंग इन्वायरमेंट है वो काफ़ी अच्छा नहीं होता, जिसकी वजह से भी क्या होता है, एक एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट नहीं हो पाता। जैसे कि इंटरनल एम्प्लॉयज़ के बीच में झगड़ा हो गया, या फिर कंज्यूमर को हम सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, या फिर कई प्रकार के जो सोसाइटीज़ हैं वो आपके काम में अड़ंगा डाल रहे हैं। तो ये इस टाइप की जो चीज़ें हैं, या फिर हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पैसे नहीं होते, पूंजी नहीं होती जिससे हम डेवलपमेंट में काम में लगा सकें, या हमारे पास स्किल नहीं होता, या सरकारी सहयोग नहीं मिल पाता हमें समय पर, जिसकी वजह से एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं, अपने उद्योग की स्थापना नहीं कर पाते हैं। तो ये भी एक प्रकार का बाधा है आपके एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट में। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।